साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 11th का एनुअल एग्जाम यानी क्लास 11th का फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हिंदी का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं। साथ में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करना है, इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, ये भी हम लोग जो है ना आगे सीखने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को डाट लीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आप प्यारे बच्चों पूरा देख के जाइए। एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उससे पहले देखिए यहाँ पर सेट आपको ये देखने को मिला, बट आपका कोई भी सेट हो सारे सेट में रहेगा। और चाहे आप लोग साइंस से हो, आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट हो, आपको पता होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट का सेम ही रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। तो अभी हम हिंदी के लेकर के आए और आगे हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश का भी लेकर के आएंगे। उससे पहले देखिए एग्जाम में टाइम 3 घंटा 15 मिनट का आपको मिलेगा। टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, सेशन ए में बोला गया है 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा किन्हीं 50 प्रश्न को क्या करना बनाना होता है ना। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन बोला है ना, पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया कि पूस की रात कहानी के कहानीकार कौन है। तो आपको ध्यान रखना है ये प्रेमचंद्र है, यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, मातृभूमि शीर्षक कविता में जो है कविता किसकी रचना है। तो आप नोट कर लेंगे, ये बिल्कुल प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि जो नाम मैथिली शरण, उसके बाद गुप्ता का ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरी वियतनाम यात्रा साहित्य की कौन सी विधा में। तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो है ना यात्रा वृत्तांत का ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। अगली क्वेश्चन 4 नंबर है, गांव के बच्चे कविता जो ना गांव के बच्चे की शिक्षा लेखक का नाम लिखे। तो बिल्कुल ध्यान रखिए 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जो है ना सी। यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल आपका हो जाएगा कृष्ण कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, कविता की परख पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो बिल्कुल ध्यान रखिए 5 का करेक्ट आंसर आप नोट करेंगे ना, ऑप्शन सी होगा, ये आपका कृष्ण कुमार होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 6 नंबर है कि सिक्का जो ना बदल गया, सिक्का बदल गया पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए राइट आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर आप ध्यान में रखेंगे ए, यानी कि आपका कृष्ण सरो जो ना सोबतर होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली जो क्वेश्चन आपसे 7 नंबर बोला गया, गद्य की विकास किस काल में हुआ। तो ध्यान रखिए 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप नोट कर लेंगे आधुनिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 8 नंबर है, चलचित्र के रचनाकार कौन है। तो ध्यान रखिए 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमचंद्र होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर है कि कविता पद के कवि कौन है। तो बिल्कुल आप 9 का ध्यान में रखिए, ऑप्शन बी होगा, यह सूरदास होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 10 नंबर बोला जा रहा है कि एक दीक्षांत भाषण की विधा क्या है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखिए 10 का करेक्ट आंसर ना ऑप्शन आपका ए होगा, निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निबंध, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 11 नंबर है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की रचना इनमें से क्या है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ना 13 का सी होगा, ये आपका जो ना भारत दुर्दशा होगा, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ना 12 नंबर बोला है, मेरी वियतनाम यात्रा के रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आपका भोला पासवान शास्त्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, रामचंद्र शुक्ल की रचना इनमें से कौन सी है। तो 13 का करेक्ट आंसर नोट कर लेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कविता की परख। अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर बोला जो ना कहात्मा लिखा गया बट महात्मा कबीर होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से होगा महात्मा, वहाँ पर लिखा होना चाहिए था महात्मा कबीर। यहाँ पर देखिए महात्मा कबीर किस धारा के कवि है ना। ध्यान रखिए ये जो है ना भक्ति धारा के अंतर्गत, यानी कि कर सकते हैं ये आपका जो है ना राम भक्त होगा। क्या हो जाएगा, राम भक्त। तो ऑप्शन आप 14 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया, प्रश्न बोला गया जो है ना सजोई बाई के दीक्षांत गुरु कौन है ना। ध्यान रखिए 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ना ए होगा, ये आपका जो ना रामाचंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं। तो आप 16 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, ये आपका मैथिली होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैथिली, ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। और प्यारे बच्चों चलिए अगली क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले ना सबसे पहले मैं आपको डाउनलोड कैसे करना है वही सिखा देता हूँ, फिर इसका फटाफट से आगे आंसर हम लोग कर लेंगे। चलिए डाउनलोड करने के लिए हम लोग आगे सीखेंगे प्यारे बच्चों, उससे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आप क्वेश्चन एक क्वेश्चन को ना रट लीजिए और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन को अभी ऑल पे प्रेस करके दबा लीजिए, ताकि जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए डाउनलोड कैसे करना है सीख ले। तो प्यारे बच्चों आंसर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार का एक आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम एक बार अच्छी तरीके से देख लेंगे, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, इतना ही आपको सर्च करना है ना। चलिए
देखिए चैनल का नाम आपको मात्र इतना सर्च करना है, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे यानी कि थोड़ा सा ऊपर करोगे, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये रहा मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पर आपको क्लिक करना है ना। चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस वगैरह जो है ओपन हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नीचे आना है कहाँ पर, तो क्लास 11th का एक सेशन आपको देखने को जो है ना मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लास 11th का सेशन आप यहाँ पर देख लीजिए, लिखा मिलेगा, यहाँ पर लिखा मिलेगा क्लास 11th एनुअल ईयर फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024 फर्स्ट वाला जो है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से अब इंटरफेस ओपन होगा। फिर से स्क्रॉल डाउन करिए, फिर से स्क्रॉल डाउन करिए, आपको देखिए लिखा मिल जाएगा यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन और सब्जेक्ट 100% को ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो ये जो है ना यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का मिलेगा, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स, सभी सब्जेक्ट के लिए ना। उससे पहले देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक है। आप फटाफट से क्या करेंगे, ज्वाइन आप पे क्लिक करके जल्दी से ना दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। यूट्यूब चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो करके नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिए ना। और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये देखिए साइंस वाले सेशन है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस वाले सेशन में देखिए प्यारे बच्चों इधर पेपर नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है, इधर फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग सारा डाउनलोड कर सकते हैं ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हिंदी देखिए सारा है। डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे हिंदी है इसके सामने डाउनलोड है तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड हो जाएगा ना। इसके बाद आएंगे कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले छात्र यहाँ पर देखिए इधर पेपर नेम, इधर डाउनलोड लिंक जो भी चाहिए। आर्ट्स वाले बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। इधर पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा, ज्योग्राफी का, हिंदी इंग्लिश जो चाहिए ना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सोशियोलॉजी का हो जाएगा, साइकोलॉजी का हो जाएगा, हिस्ट्री, और उसके बाद है सोशियोलॉजी, इकोनॉमी सारा है ना, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। होम साइंस हो गया, म्यूजिक हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, मैथिली हो गया ना, जो भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद कॉमर्स वाले जो छात्र छात्राएं होंगे वो लोग अपना क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर आएंगे, इधर देखिए पेपर नेम, इधर डाउनलोड लिंक है ना, अपने अकॉर्डिंग जो करना है कर सकते हैं। इंटर्नशिप का है यहाँ पर कर सकते हैं, अकाउंटेंसी का है, बिजनेस स्टडी का है, इकोनॉमिक्स का है, एग्रीकल्चर का भी आप देख सकते हैं ना। इधर देखिए एग्रीकल्चर का होगा, इधर इंग्लिश का होगा, इधर हिंदी का होगा, इधर उर्दू का होगा ना, सारा आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको जो है प्यारे बच्चों डाउनलोड करने के लिए सिखा दिया हूँ। आराम से आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार आप लोग आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि 2025 के लिए हम लोग क्लास 12th का भी तैयारी करवाते हैं प्यारे बच्चों, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबका। तो उसके लिए आप लोग जरूर कमेंट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है, मेकांग नदी किससे निकलती है ना, तो ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल आपका तिब्बत से निकलती है। आप ऑप्शन नंबर 17 का नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, अंतरराष्ट्रीयता जो ना पनप रही सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास ना हो, किसका कथन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए। ये आपका हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री का, ऑप्शन 18 का भी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, सानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए, किसके लिए कहा गया, तो ध्यान रखिए 19 का ऑप्शन भी होगा, ये आपका शेरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, वियतनाम की मशहूर नदी कौन सी है ना, तो ध्यान रखिएगा ये जो प्यारे बच्चों होता है आपको याद रखना है, ये आपका हो जाएगा मेकांग, यानी ऑप्शन होगा बी। अगली क्वेश्चन है 21 नंबर, साइकिलों का शहर किसे कहा जाता है ना, तो ध्यान रखिए हानोई को कहा जाता है, ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर ए होगा। 22 नंबर है, हल्कू किस कहानी का पात्र है, तो ध्यान रखिए 22 का ऑप्शन जो है ना डी होगा। आप ध्यान रखिए पूस की रात का, ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों समझ लीजिए यहाँ पर अ लिखा है, अ का मतलब ना ए होता है। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद ख लिखा गया ना, सॉरी प्यारे बच्चों ये नहीं लिखा गया ना। देखिए सबसे पहले क लिखा गया, इसका मतलब होता है ए, समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। ख का मतलब क्या होता है, वी होता है, और ग का मतलब जो लिखा गया ऑप्शन लिखा गया समझने के लिए सी है, और जो घ लिखा गया इसका मतलब डी होता है। तो ये आप ध्यान रखिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन है 23 नंबर, जो है ना बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर के लेखक कौन है ना, ध्यान रखिए 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आप सी नोट कर लेंगे, ये आपका बिल्कुल जो है ना सिक्का बदल गया। ठीक है, चलिए सॉरी प्यारे बच्चों सिक्का बदल गया, ये आपका होगा कुमार गंधर्व, क्या हो जाएगा कुमार गंधर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 24 नंबर है, जो है ना आत्महत्या करके माप संबंध करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जो है ना उतना उत्तम है, यह किनका किस प्रकार का है, किनका कहना था, ध्यान रखेंगे 24 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, यह बिल्कुल आंखों का गदर होगा। चलिए आंखों देखा कर। 25 नंबर है, चलचित्र साहित्य की कौन सी विधा है, तो ध्यान रखिए 25 का ऑप्शन सी होगा, ये बिल्कुल यात्रा वृत्तांक होगा।
अगली क्वेश्चन है 26, देश विभाजन पर आधारित गद्य का नाम बताइए। तो आप 26 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन आपका बी होगा, यह बिल्कुल सिक्का बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, एक दीक्षांत भाषण किसकी रचना है। तो आप ध्यान रखेंगे 27 का ऑप्शन ए होगा, हरिशंकर परसाई का होगा। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, अगली जो क्वेश्चन आप 27 बोला, कुमार गंधर्व का जो है ना जन्म किस राज्य में हुआ है। तो कर्नाटक में, ऑप्शन आप लोग डी नोट कर लेंगे। 29 है, मामा पापा लौट गए ना, मामा पापा लौट गए किनके द्वारा जो है ना लिखा गया। आप 29 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, हो जाएगा लू सून का। प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन का आंसर अगर आपको गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि प्यारे बच्चों जो गलत होगा उसका हम लोग पिन कर देंगे आपका आंसर, और जो बच्चे आएंगे न्यू उनको गलत ना हो ना। चलिए 30 नंबर है, पूछ की रात किस प्रकार की कहानी है। आप 30 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा, ये आपका कृषक श्रमिक का होगा। चलिए कृषक श्रमिक अगस्त का होगा, ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो ना 30 नंबर है, तो इसका आदर्शवादी का होगा। नेक्स्ट 61 नंबर है, क्वेश्चन है कि पूछ की रात कहानी का चित्रण किसमें हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे ये हुआ है प्यारे बच्चों किसमें, तो कृषक श्रमिक का जो ना अभावग्रस्त जीवन से ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेंगे। पूछा गया, पूछ की रात कहानी का नायक फसल के जल जाने के बाद खुश होता है, क्यों होता है। तो ध्यान रखेंगे 32 का ऑप्शन ए होगा, ये बिल्कुल जमींदार से मुआवजा मिलने से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर बोला गया, कविता की परख किस प्रकार की निबंध है। तो आप ध्यान रखेंगे 33 का ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों वी, यानी कि विचारात्मक। ठीक है, विचारात्मक होगा। आप 34 का नोट करेंगे, कविता की परख से जो ना विवेचित हुआ है क्या। तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल प्यारे बच्चों, देखिए 34 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ये नोट कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं ना, इनमें से क्या होगा, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन आपसे जो बोला 35 नंबर बोला, उपयुक्त उपमा जो ना उपमान का प्रयोग अनिवार्य होता है, क्यों होता है प्यारे बच्चों। आप नोट कर लेंगे 35 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ये आपका कविता का उद्देश्य के अनुरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, आंसुओं की भंवर में ना जाने कहाँ से विद्यो उमर पड़ा, या किसके लिए संबोधित है। आप नोट कर लेंगे 36 का, तो बिल्कुल ऑप्शन होगा ए, ये साहनी का होगा। अगली क्वेश्चन देखेंगे 37, उत्तरी स्वप्न हरित क्रांति से किस नदी की चर्चा हुई है। तो गंगा नदी की, ऑप्शन होगा बी। अगली क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों 38 है, रेणु का दूसरा उपन्यास कौन था। ध्यान रखिए 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा जो ना परी कथा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा ना। आगे देखिए क्वेश्चन 39 है, गांव के बच्चों की शिक्षा पाठ किस प्रकार का है। तो ध्यान रखेंगे 39 का करेक्ट आंसर ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, या युक्त दोनों होगा। बिचौड़ो जो ना यह जगह बिचौलो तोजक और ललित, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। आगे आप लोग 40 नंबर का देखेंगे, गाँव के बच्चे की शिक्षा किनकी बुनियादी शिक्षा से जो ना अवधारण पर विचार हुआ है। आप नोट करेंगे ना प्यारे बच्चों 40 का, तो बिल्कुल होगा ऑप्शन ए, ये आपका गांधी जी होगा। अगली क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग 41 से, प्रस्तुत रचना लेखक की किस पुस्तक से संकलित है। तो देखिए 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप नोट कर लीजिए, या परसाई रचना वाली होगा, ऑप्शन सी। 42 है, अपोलो नाम से सूर्य किस देश में जाने जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे ये आपका जो होगा 42 है ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, ये आपका ग्रीस में, यानी ऑप्शन डी होगा। अगली क्वेश्चन आप 43 नंबर देखेंगे, सुबह चूंकि दोपहर और संध्या की जाने वाली सूर्य उपासना में क्रम से सूर्य को किस देवता का प्रतिनिधित्व माना गया है ना। तो ये शिव का माना गया, ऑप्शन आप वी नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप 44 नंबर को देखेंगे, सूर्य की साथ जो ना रथ पर सवार रहने वाला देवता किस ग्रंथ में माना गया है ना। तो ये आपका उपनिषद में होगा, ऑप्शन आपको यहाँ पर बी नोट कर लेंगे। 45 है, भोगे हुए दिन किस विधा की रचना है। आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों लघु कथा होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 45 का क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन बोला गया, 46 नंबर क्वेश्चन बोला गया प्यारे बच्चों, एक सेकंड देखना। 45 का मैंने क्या बताया, 45 का तो बता ही ना दिया। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला कि ये दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है ना प्यारे बच्चों। आप 45-46 देखिए तो सेम ही है, बट इसमें चित्रण कहानी इसमें अलग अलग बात दी गई है, तो ये क्वेश्चन हम 46 को छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन, पाठ के आधार पर बताए कि शायर सम्मेलनों में किन्हें बुलाया जाता है। बिल्कुल आप 47 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 47 का ही हम आंसर नहीं पता है, मतलब नहीं मिल पाया था। आप 46 का नोट करेंगे तो ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल वी, क्या हो जाएगा, वी होगा, यानी कि निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की गरीब रथ। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं 47 को छोड़िए 48 है। प्रेमचंद्र का मूल नाम डैश डैश है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये धनपत राय होगा। ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल 48 का ए होगा। अगली क्वेश्चन है 49, जिंदगी को हर कदम मंजिल है, इस मंजिल पर पहुंचने से पहले डैश डैश रुक जाती है, तो बिल्कुल कदम रुक जाती है, ऑप्शन सी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है झांसी की रानी झांसी बारी लानी घोड़े डैश डैश जो है ना लगने पर गिर गई थी, तो बिल्कुल तलवार लगने पर गिरी थी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, हल्को की पत्नी का नाम बताइए प्यारे बच्चों, तो मुन्नी था, यानी ऑप्शन बी होगा। आगे देख लेंगे 52 नंबर क्वेश्चन है, हल्को ठंड से बचने के लिए बार बार क्या पीता था, तो ध्यान रखिएगा चीलम पीता था, ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों इसके आगे हम लोग आंसर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, साथ में सब्जेक्टिव का भी बताएंगे, प्लस जो आपका बच्चा ऑब्जेक्टिव उसका भी बताएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डाउनलोड कहाँ से करना वो भी बता दिया हूँ ना। ये रहा प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास जब लेकर के आएंगे, नेक्स्ट वीडियो उसमें आंसर बताएंगे। आप उसके लिए जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं, बिल्कुल हम लोग अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।